अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए आज की हदीस शुरू करते हैं। मदीना मुनव्वरा एक बहुत पुराना शहर है। उसका नाम यशरब था। असल में यशरब उस आदमी का नाम था जिसने इस शहर को बसाया। यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल में था। प्यारे रसूल के मदीने आने से पहले इस शहर की कोई ख़ास वैल्यू नहीं थी, बल्कि ये अरब के अंदर बदनाम शहर था। लोग इस शहर का हवा पानी ख़राब होने की वजह से इसको बीमारियों का शहर कहते थे। मगर प्यारे रसूल के आने से इस शहर को दुनिया में वो सम्मान और इज़्ज़त मिली कि दुनिया का कोई शहर उसका मुकाबला नहीं कर पाया सिवाय मक्का मुकर्रमा के। प्यारे रसूल ने इसका नाम तैबा यानी पाकीज़ा रखा। फिर आपके साथी इज्जत से इसको मदीनतुर रसूल यानी रसूल का शहर कहने लगे। अब तक मदीना में सिर्फ मुसलमान थे या मूर्ति पूजा करने वाले। मदीना आने के बाद ऐसा नहीं रहा। अब आपके आसपास 4 तरह के लोग थे। पहला आपके साथी जिनको सहाबा कहते हैं। दूसरा मदीने के वो लोग जो अब तक ईमान नहीं लाए थे। तीसरा यहूदी जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, जिनको अहले किताब भी कहते हैं। और चौथी जमात उन लोगों की थी जो मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को देखकर बाहर से तो मुसलमान होकर उनके जैसे काम करते थे, लेकिन अंदर से मुसलमानों के दुश्मन थे। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे हज़रत इस्माइल ने काबा बनाने में हज़रत इब्राहीम का साथ दिया। जैसा कि पहले हम लिख चुके हैं, उसी के बाद मक्का शहर आबाद हुआ। अरब के लोग हज़रत इस्माइल की नस्ल से हैं। हज़रत इब्राहीम के दूसरे लड़के का नाम इसहाक था। हज़रत इसहाक के एक बेटे का नाम याकूब नबी था। हज़रत याकूब की 12 औलाद थी। उनमें से एक बेटे की औलाद को यहूदी कहते हैं। आज बच्चा बहुत परेशान कर रहा है हदीस पढ़ने में। चलिए क्या कर सकते, छोटे बच्चे परेशान करते ही हैं। लेकिन आम तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मानने वालों को यहूदी कहते हैं। कुरान में यहूदियों को बार बार बनी इसराइल कहा गया है। बनी औलाद को कहते हैं और इसराइल हज़रत याकूब का दूसरा नाम था। तो बनी इसराइल का अर्थ हुआ याकूब की औलाद। यहूदियों को अपने आप पर बड़ा गुरूर था। वो अरबों को बहुत ही घटिया दर्जे का समझते थे और अपनी बिरादरी को ऊंचा समझते थे। यहूदियों को माल से बड़ी मोहब्बत थी, इसीलिए वे सूद का कारोबार करते और गरीबों का खून चूसते थे। यहूदी पहले से ही बड़े मक्कार और चालबाज हैं। जैसे आज वे देशों को आपस में लड़ाते रहते हैं, उस समय वो अरबों को इतने कमाल के मक्कारी से आपस में लड़ाते कि किसी को पता भी नहीं चलता कि इसके पीछे यहूदियों का हाथ है। लड़ाई शुरू होने के बाद चुपचाप अरबों को बर्बाद होते देखते और जब लड़ाई बंद को आती तो सूद पर कर्ज देते, हथियार देते ताकि लड़ाई जारी रह सके। यहूदियों से इसके अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती थी कि वे इस्लाम से और प्यारे रसूल से दुश्मनी रखें, जिसके कई कारण थे। नंबर 1 ये था कि प्यारे रसूल उनकी नस्ल में नहीं थे, उनकी बिरादरी से नहीं थे। हारिस बिन औफ कहते थे कि मैंने एक यहूदी आलिम अबू राफे
सल्लाम से सुना है कि हम नबूवत मिलने के कारण मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जलते हैं, क्योंकि इस प्रकार नबूवत हारून अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से निकल गई। वरना तो सच्ची बात यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। नंबर 2, प्यारे रसूल ने लोगों के दिलों से नफ़रत ख़त्म करके दिलों में प्यार भर दिया था। इसका मतलब था कि अब वे आपस में नहीं लड़ेंगे और इस सूरत में वे यहूदियों के पंजे से आज़ाद हो जाएंगे। जब लड़ाई नहीं होगी तो ना वे यहूदियों से सूद पर कर्जा लेंगे, न हथियार, जिससे यहूदियों को ज़बरदस्त नुकसान होगा। इससे यहूदी सटपटा कर रह गए और प्यारे रसूल को ख़त्म करने की प्लानिंग और चालें चलने लगे। तो चलिए आज की हदीस बस यहीं तक, सिर्फ यहीं पे बंद करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।